mechanism of development, the cytoplasmic specifications, first the contents, morphogenetic determinants, example of tunicates, example of vertebrate embryo, mosaic development and the regulative development. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म. अगर हम देखें डेवलपमेंट के प्रोसेस में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. सेल के पास जो जाइगोट है जिसने आगे पूरा एक यंग वन बनाना है, एक पूरा इंडिविजुअल बनाना है, इट इज हैविंग वन न्यूक्लियस मौजूद है. न्यूक्लियस के लिए तो प्राइम जो एक्सपेरिमेंट्स है उन्होंने शो किया है कि जी अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो डेवलपमेंट होती ही नहीं है. डेवलपमेंट का प्रोसेस सेल डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है. सो न्यूक्लियस इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस है इसकी. न्यूक्लियस की वजह से सेल डिवाइड करेंगे, एग्रीगेट बनाएंगे उसका. तो एक सेल से बहुत सारे सेल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी ड्यू टू द सेल डिवीजन. न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन करवाएगा. अब सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि जब बहुत सारे सेल्स बन गए हैं, हाउ दीज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स. ये सेल तो सारे के सारे एक जैसे हैं, सब में एक जैसा न्यूक्लियस पाया जाता है. देन हाउ दे आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स. तो फिर ये मुख्तलिफ कैसे होते हैं, कैसे ये लेग्स बना रहे हैं, कुछ लेग्स बना देंगे, कुछ हमारा हेड बना देंगे, कुछ आर्म्स बना देंगे, कुछ किडनीज बनाएंगे, कुछ लंग्स बनाएंगे. तो क्या वजह है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट, एक जैसे सेल्स होने के, न्यूक्लियस एक जैसा होने के बावजूद सेल्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनवाते हैं. इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दैट इज द इट मीन्स कि जो साइटोप्लाज्म इट इज आल्सो हैविंग सम इंपॉर्टेंस. साइटोप्लाज्म की भी एक खास इंपॉर्टेंस जो है वो मौजूद है. सो अगर हम सेल डिवीजन को देखें तो न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड्स बट साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड्स. जब एक सेल डिवाइड करेगा तो जो न्यूक्लियस है वो तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनेंगे जो आइडेंटिकल होते हैं. लेकिन जो साइटोप्लाज्म है अब वो जब दो हिस्सों में तकसीम होगा तो एक तरफ वाले साइटोप्लाज्म में जो कुछ होगा वो एक सेल को चला जाएगा और दूसरी तरफ साइड के ऊपर जो साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे. साइटोप्लाज्म के अंदर आमतौर पर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं विच आर कॉल्ड डिटर्मिनेट्स. डिटर्मिनेट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्स को इंड्यूस करते हैं फॉर सिंथेसिस और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को आगे जाओ तो जिस ब्लास्टोमेयर को जिस तरह के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जाएगा वो वैसे ही सेल्स आगे बनवाना शुरू कर देगा. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट इज द ट्यूनिकेट्स है. ट्यूनिकेट्स का अगर हम देखें तो उसके जो साइटोप्लाज्म है इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं. उन डिफरेंट कलर्स में अगर हम देखें तो ये साइटोप्लाज्म डिफरेंट कलर्स में अपीयर होता है और हर खास टाइप का जो कलर है वो खास किस्म के जो बॉडी ऑर्गन बनवाएगा. मसलन ट्यूनिकेट्स के जो जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो येलो वाला पोर्शन है, जिन सेल्स को येलो साइटोप्लाज्म मिलेगा दे विल फॉर्म द मसल्स. सिमिलरली दो सेल्स विच विल ऑब्टेन द ग्रे जो इसका जो इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, जिनको इक्वेटर के करीब दरमियान वाला ग्रे साइटोप्लाज्म मिलेगा, दे विल फॉर्म द नोटोकॉर्ड एंड द न्यूरल ट्यूब. वो नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम बनाएंगे. इस तरह से वो सेल जो बिल्कुल जिनको क्लियर साइटोप्लाज्म मिलेगा, तो जो क्लियर साइटोप्लाज्म जिन सेल्स को मिलेगा दे विल फॉर्म द एपिडर्मिस. एंड सिमिलरली वो सेल जिनको ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म मिलेगा, यानी वेजिटल पोल के ऊपर जो साइटोप्लाज्म है वो मिलेगा, दे विल फॉर्म द गट. तो इसका मतलब है कि जोन से कलर का साइटोप्लाज्म जिन सेल को बनेगा वो अपने उसी टाइप के सेल जो आगे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो है वो बनवाना शुरू कर देंगे. इफ वी कंपेयर दिस फिनोमिना विद वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ऐसा कोई प्रोमिनेंट ये एग्जांपल नहीं मिलती है. वर्टिब्रेट्स के अंदर आमतौर पर जो साइटोप्लाज्म वो एक जैसा होता है, उसमें बाकायदा इस तरह से डिफरेंट रीजनिंग नहीं होती है, डिफरेंट कलर्स नहीं होते हैं, बल्कि आमतौर पर साइटोप्लाज्म जो एक जैसी होता है. वर्टिब्रेट के अंदर जो साइटोप्लाज्म का इम्पैक्ट है वो यह है कि जो फर्टिलाइज एग या जाइगोट होगा उसके अंदर ग्रे क्रिसेंट बनता है. दिस ग्रे क्रिसेंट इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस. तो जहां ये ग्रे क्रिसेंट जाएगा वहीं से एक्चुअली आगे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो आगे प्रोसीड करेगी. अब डेवलपमेंट के अंदर दो तरह के पैटर्न्स हमें मिलते हैं. द वन इज कॉल्ड द मोजेक डेवलपमेंट. मोजेक डेवलपमेंट का जो फिनोमिना है इट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोटोस्टोम्स. अगर होता है एनिमल्स में दो कैटेगरीज हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड द ड्यूटेरोस्टोम्स हैं. प्रोटोस्टोम्स के अंदर यह है कि डिफरेंट जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनको डिफरेंट साइटोप्लाज्म के पोर्शन जाते हैं. अगर हम
मार्क करें तो हर साइटोप्लाज्म का जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसमें खास किस्म का बॉडी ऑर्गन बनाना है। अगर डेवलपमेंट के दौरान हम फ्यू ऑफ द ब्लास्टोमियर्स को वहां से निकाल दें, एक एम्ब्रियो है उसमें से एक ब्लास्टोमियर को वहां से निकाल देते हैं, अब उस ब्लास्टोमियर ने जोन सा ऑर्गन बनाना था, अब जब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके अंदर वो ऑर्गन मिसिंग होगा। यानी सिंपली अगर हमारे पास एक एम्ब्रियो है, उसके वो खास ब्लास्टोमियर ने आगे लिम्ब्स बनवानी थी, अगर हमने वो ब्लास्टोमियर वहां से अलग कर दें तो जो एम्ब्रियो रह गया वो लिम्बलेस होगा, उसकी टांगे नहीं होंगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मोज़ेक डेवलपमेंट। द सेकेंड फिनोमिना इज द रेगुलेटिव डेवलपमेंट। रेगुलेटिव डेवलपमेंट मोज़ेक डेवलपमेंट से थोड़ा सा जो डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि मोज़ेक रेगुलेटिव डेवलपमेंट में एवरी सेल इज कैपेबल टू सिंथेसाइज कंप्लीट टाइप ऑफ सेल्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। रेगुलेटिव डेवलपमेंट है एक एम्ब्रियो सारे जो एक ब्लास्टोमियर होगा, जो एक सेल होगा एम्ब्रियो का, वो तमाम तरह के ऑर्गन्स जो है बना सकता है। इसलिए रेगुलेटिव डेवलपमेंट वाले एनिमल्स में से अगर हम ब्लास्टोमियर अलग कर लें तो उस ब्लास्टोमियर की जगह और ब्लास्टोमियर आकर उसको रिप्लेस करेंगे और उसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसके अंदर कोई भी ऑर्गन मिसिंग नहीं होगा। इट मीन्स रेगुलेटिव डेवलपमेंट, इफ सम ब्लास्टोमियर इज मिसिंग, द अदर ब्लास्टोमियर दे रिप्लेस दैट ब्लास्टोमियर।